जहाज बना भारतीय मिसाइल का निशाना, पड़ोसियों में डर का माहौल। कुदरत की मार के आगे चीन चारों खाने चित। भारत ने मौके पर मारा चौका। पाकिस्तान भारत से उलझने की कर रहा है तैयारी। भारत ने अपनी तैयारी का दिया डेमो, उड़े होश। भारत ने दाग दी ब्रह्मोस। पड़ोसियों के यहां मचा हाय तौबा। चीन और पाकिस्तान रोए खून के आंसू। भारत को हल्के में लेना पड़ा भारी। और लो भारत से पंगा, हाथ में लेकर कटोरा पाकिस्तान हुआ नंगा। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से अपने पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है, वो चीज पूरी दुनिया ने देखी। जो काम भारत की तरफ से किया गया है, उसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में की जा रही है। ये बहादुरी भारत के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। जिस तरीके से भारत ने बिना डरे दुश्मन के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट करके हिट कर दिया है, वो चीज कहीं ना कहीं बताती है कि भारत के पास शेरों वाला जिगरा है। कुदरत की मार के आगे लाचार पड़े चीन को भारत ने अच्छा सबक सिखा दिया और अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मानने पर मजबूर कर दिया है। होश उड़ा देने वाले भारत के कारनामे अक्सर दुनिया के कोने कोने में याद किए जाते हैं और उनकी कई महीनों तक बातें की जाती हैं। और इसी तरह का काम इस बार भी भारत की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी चर्चा काफी लंबे समय तक की जाने वाली है। और ये चीज कहीं ना कहीं चीन को तो आड़े हाथों लेती ही है, साथ ही अपने पक्के दुश्मन पाकिस्तान के हौसले को भी मार कर गिरा देती है। विकास से रिश्ता तोड़ चुके पाकिस्तान के सामने भारत एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुका है। इस समय पाकिस्तान अपनी आर्थिक मार से ज्यादा भारत की कामयाबी से परेशान हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर तेजी से बढ़ रहा है, उसी बीच भारत ने पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और भारत ने क्या अपने दुश्मनों को सबक सिखाया है और कौन सी कामयाबी हासिल की है, जिसकी चर्चा महीनों तक होने वाली है। सभी बातों को जानेंगे डिटेल में, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से इस समय प्रकृति की मार चीन खा रहा है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। जिस तरीके से लगातार चीन में कोविड-19 के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो दुनिया के लिए सबक बन रहा है। जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, वो लाश 7-7 दिनों तक अपने नंबर आने का इंतजार करती है। उसके बाद ही उसको शमशान घाट में जलाया जाता है और उससे पहले ये लाशें घरों में रखी जाती हैं। टेंट लगाकर इनको सड़कों पर रखा जाता है। इस तरीके के हालात इस समय चाइना में बने हुए हैं। इतनी खराब स्थिति चीन की बन चुकी है। इसी के चलते चीन की सरकार की तरफ से इन सभी आंकड़ों को छुपाने का काम किया जा रहा है। चीन की सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम अब डेली बेसिस पर कोविड-19 के आंकड़े नहीं बताएंगे, बल्कि हम महीने में एक बार बताएंगे कि देश में कैसी कोविड-19 की स्थिति चल रही है। इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय चीन के ऊपर टिकी हुई है और बताया ये जा रहा है कि एक दिन में तकरीबन कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 9,000 के पास पहुंच चुकी है और स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों की भर्ती करी जा रही है। इस समय चीन की जनता इस कोशिश में लगी हुई है कि वो कैसे भी छोड़कर चीन को इस समय कोई और देश में चली जाए। और इस समय राजधानी बीजिंग के हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। लोग छोड़ छोड़ कर भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी देश इस समय सतर्क हो चुके हैं। जिस समय चीन की तरफ से लॉकडाउन हटाया गया, उसी के बाद से लगातार लोग चाइना छोड़कर भागने के प्रयास में लग चुके हैं। कुदरत की तरफ से चाइना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। चाहे महीना कोई भी हो, लेकिन चीन को कुदरत की मार झेलनी पड़ती है। बारिश के महीने में भी कुदरत की मार चाइना को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा गर्मी में हीट वेव का भी चाइना शिकार हो जाता है और सर्दियों के मौसम में भी चाइना को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। इस सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण चाइना में भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग जान से मारे जा रहे हैं। जिस तरीके का एक्सीडेंट चाइना में देखने को मिला है, वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन चुका है। एक वीडियो निकलकर चाइना की तरफ से सामने आया है, जिसमें कोहरे की वजह से एक्सीडेंट होते दिखाई दे रहे हैं और बताया गया है कि कोहरे की वजह से 200 गाड़ियां आपस में ही लड़ गई और भयानक तरीके से लोगों को चोट आई है और इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से काफी लंबा जाम भी लग चुका है। दोस्तों, इस समय जनता काफी ज्यादा परेशान चल रही है। ऐसे में जनता को सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही सहारा होता है, लेकिन चीनी सरकार यानी कि शी जिनपिंग ने अपने देशवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस समय चीन की सरकार से कोविड-19 के केस संभाले नहीं जा रहे। इसी बीच इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना कहीं ना कहीं चीनी सरकार को काफी ज्यादा परेशान कर सकता था। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चीन की सरकार के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग रही और शी जिनपिंग अपने में ही मगन दिखाई दे रहे हैं।
एक तरफ तो चीन के हालात इतने खराब चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक तगड़ा एक्शन ले लिया है जो कि चीन को काफी ज्यादा परेशान करके रख चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक जहाज तैयार कर लिया है और ये दोनों दुश्मनों ने जहाज भारत के लिए ही बनाया था। भारत को टारगेट करने के लिए इस युद्धपोत का निर्माण किया गया था, लेकिन भारत ने इसका इंतजाम कर दिया है और इस समय एक्सपर्ट्स की तरफ से यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी नेवी को लगातार मजबूत करता चला जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश यानी चाइना का सहारा ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि अगला युद्ध होगा उसमें नेवी का बहुत बड़ा योगदान होगा। पाकिस्तान को अपनी ओर झुकाने के लिए और उसी के चलते हुए यहाँ पर पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुट चुका है। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया है। भारतीय वायुसेना ने एक मिसाइल दागी जिसमें कुछ अलग ही देखने को मिला है और भारत के लिए ये मिसाइल का दागना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस मिसाइल के माध्यम से भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही काउंटर करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत को इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। और जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए इस मिसाइल को दागा गया, उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत के इस मिसाइल की चर्चा काफी जोरों से होने लगी है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भारत ने ऐसी कौन सी मिसाइल बना डाली जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपको बता दें कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को दाग दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा गया और ये ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर की बताई जा रही है और इस मिसाइल के माध्यम से भारत ने एक युद्धपोत को टारगेट करके निशाना बना लिया और भारत के लिए ये परीक्षण काफी ज्यादा महत्व रखता है। भारत की तरफ से जानबूझकर सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को दागा गया ताकि यहां पर भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान और चीन को यह बता सके कि यहां पर भारत सुखोई विमान से अपने दुश्मनों के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है। भारत का ये परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है और इसी वजह से हमारे पड़ोसियों के हलक में जान आ चुकी है। भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान और चीन अपनी नौसेना को मजबूत करते हुए चले जा रहे हैं और उन्हीं का तोड़ भारत ने निकाल लिया है। भारत दूर से ही उनकी नौसेना को समाप्त कर सकता है और अपने दुश्मनों की ताकत जानना ही सबसे बड़ी ताकत होती है और भारत ने अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान की सारी ताकतों को भांप लिया है और उसी के हिसाब से भारत ने उनका गेम बजाने का रास्ता भी खोज निकाला है। भारत की ये काबिलियत आज से नहीं कई वर्षों से है कि भारत अपने दुश्मनों को खून के आंसू रुला सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने आप को जितना भी मजबूत कर लेगा, क्या भारत के बराबर कभी पाकिस्तान आ सकता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा।